Welcome to this video students. In this video we are going to solve exercise number 1.3 question number 1। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी नंबर्स दिए वो फ्रैक्शंस में दिए होंगे, तो उसको आपको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होगा। डेसिमल फॉर्म मतलब क्या होता है, पॉइंट वाले नंबर्स के अंदर। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमें इसका पॉइंट वाला फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़, और उसके बाद हमें बताना है जो भी डेसिमल इसका आता है। ठीक है, डेसिमल फॉर्म इसका मिल जाता है। उसके बाद हमें ये देखना है कि वो कौन सा टाइप है। ठीक है, जैसे डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर टोटल 3 टाइप है, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डेसिमल एक्सपेंशन उसके अंदर 3 टाइप कौन सा है, तो जिसके अंदर फर्स्ट टाइप है टर्मिनेटिंग। ठीक है, फर्स्ट टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकेंड टाइप कौन सा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे हमें पता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसको बोलते हैं, तो जहाँ पे पॉइंट वाले नंबर्स ऐसे होते हैं कि कुछ डिजिट्स के बाद वो रुक जाता है। ठीक है, जैसे 3.12, तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आए, फिर ये रुक गया। फिर 4.135, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आए और ये रुक गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, कि कुछ डिजिट के बाद वो टर्मिनेट हो रहा है, और टर्मिनेट होना मतलब क्या होता है कि रुक जाना। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट के बाद रुक गया, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद रुक गया। ठीक है, यहाँ पे से थर्ड एग्जाम्पल ले तो 5.9815, तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 डिजिट के बाद रुक गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन तीनों एग्जाम्पल को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड टाइप कौन सा था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब क्या होगा कि जहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं होता हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लूँ, 3.1212 ऐसे 1212 आता जाता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है, 1212 ऐसे चलता ही जा रहा है, तो टर्मिनेट नहीं हुआ, इसकी वजह से हम उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और यहाँ पे देखो 121212 रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर रिपीटिंग के, इसके अंदर जो डिजिट्स होते हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल जाएगा, नॉन टर्मिनेट। ठीक है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 4.125691315185। अब यहाँ पे इस नंबर को आप देखोगे तो ये खत्म भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे चलता ही जा रहा है, और यहाँ पे कोई भी डिजिट है और रिपीट भी नहीं हो रहे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये टोटल 3 टाइप से जो आपको याद रखने हैं। पहला कौन सा है, टर्मिनेटिंग। दूसरा कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और तीसरा कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आपको इसके अंदर ये भी याद रखना है कि कभी कभी रिपीटिंग की जगह पे रिकरिंग वर्ड यूज होता है। ठीक है, रिपीटिंग उसकी जगह पे एक वर्ड यूज होता है रिकरिंग। ठीक है, उसका मतलब क्या होगा, सेम ही होगा। रिकरिंग मतलब क्या होगा, रिपीट होना। तो यहाँ पे अगर रिकरिंग वर्ड भी आता है तो आपको याद रखना है कि उसका मतलब क्या होता है, रिपीटिंग ही होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा लिखा आ सकता है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, रिपीटिंग भी यूज होता है वर्ड, और कभी कभी रिकरिंग वर्ड भी यूज होता है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसका डेसिमल फॉर्म लिखना है, और फिर हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सा फॉर्म है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको एक आइडिया इस तरीके से लग जाएगा कि यहाँ पे जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, हमने आगे के लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि इरेशनल नंबर के अंदर कौन से नंबर्स आते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले नंबर किस में आते हैं, इरेशनल में आते हैं। ठीक है, जबकि टर्मिनेटिंग नंबर किस में आते हैं, रेशनल नंबर में आते हैं। फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर भी किस में आते हैं, रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, ये फर्स्ट 2 जो टाइप है वो दोनों कैसे नंबर है,
रेशनल नंबर है, ठीक है। जबकि थर्ड टाइप जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो कैसा है, इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पे हमारे जो नंबर्स है वो सारे पी बाई क्यू फॉर्म में आपको दिख रहे हैं, ठीक है, सारे रेशनल नंबर्स है। अब रेशनल नंबर्स है तो उसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि इन दोनों में से एक टाइप ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर कभी भी थर्ड टाइप नहीं आ सकता, क्योंकि थर्ड टाइप कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। जबकि यहाँ पे हमारे सारे नंबर्स कैसे है, रेशनल नंबर्स दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आइडिया भी हमें लग सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे श्योर बताना है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइप है कि सेकंड टाइप। इसके लिए हमें ये क्वेश्चंस को सोल्व करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट डिवीजन आपको दिया है 36/100। अब देखो यहाँ पे हम डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि 36 के नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो। यहाँ पे 2 जीरो है, मतलब कि पॉइंट यहाँ से 2 बार पीछे जाएगा, तो 1 और 2, तो मतलब आंसर क्या आना चाहिए, 0.36 आना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे डिवीजन करके चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिवीजन करें तो यहाँ पे कौन सी चीज़ याद रखने की, जो ऊपर वाला नंबर होता है वो ऑलवेज अंदर जाएगा, ठीक है। तो 36 ऊपर था तो उसको हम कहाँ रखेंगे, अंदर रखेंगे, और बाहर आएगा 100। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, ये नंबर चेक करना है। ये नंबर जो है वो इससे अंदर वाले नंबर से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 100 कैसा नंबर है, अंदर वाले नंबर से बड़ा है। यहाँ पे अंदर 36 है और बाहर 100 है, तो यहाँ पे जो बाहर वाला नंबर है वो बड़ा हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो अंदर वाला नंबर है उसके पीछे 0 लगाएंगे, और अगर यहाँ 0 लगाते हैं तो ऊपर 0 पॉइंट करना होगा, ठीक है। इस तरीके से कर देंगे तो यहाँ पे देखो अब अंदर वाला नंबर बड़ा हो गया। अब यहाँ पे इसका टेबल बोलते जाना है, तो 100 1 ज़ा 100, 100 2 ज़ा 200 एंड 100 3 ज़ा 300 यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन कर दे तो आंसर क्या आएगा, 60 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे चेक करें तो वापस ये नंबर छोटा हो गया, तो हम क्या करेंगे, पीछे 0 लगा देंगे, ठीक है। अब की बार जब 0 लगाएंगे ना तो एक 0 हम एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये पॉइंट लगा दिया उसके बाद हम हर बार एक 0 एक्स्ट्रा दे सकते हैं, ठीक है। सिर्फ एक 0 दे सकते हैं, दूसरा 0 नहीं दे सकते। वो हम आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे, उसमें दूसरा 0 भी देने के लिए आएगा। ओके, यहाँ पे देखो हमने जैसे ही एक 0 एक्स्ट्रा दिया तो नंबर क्या हुआ, इससे बड़ा हो गया, ठीक है। वापिस इसका टेबल बोलेंगे तो 100 6 ज़ा 600 हो जाएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, और इसका आंसर क्या आया, 36/100 का आंसर आया 0.36, ठीक है। और ये आप चेक करो तो कौन सा टाइप है, तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद ये जो नंबर है वो टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। तो टर्मिनेट हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 डिजिट के बाद वो टर्मिनेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है 1/11। ओके, तो यहाँ पे 1/11, तो जो भी ऊपर नंबर रहेगा उसको हम लिखेंगे अंदर की साइड, और जो भी नीचे वाला नंबर है उसको हम रखेंगे बाहर, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ऊपर वाला अंदर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, जो अंदर वाला नंबर है वो बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो अंदर वाला नंबर है वो छोटा है, तो हम क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे और ऊपर 0 पॉइंट लिख देंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखो अभी भी ये नंबर छोटा रह रहा है, ठीक है। तो और एक 0 देने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे भी 0 रखेंगे और यहाँ पे भी 0 रखेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, पहले 0 लगाया तो यहाँ पे 10 बन रहा था, लेकिन अभी भी नंबर तो 11 से तो छोटा ही है, तो हमें और एक 0 देना होगा, और एक 0 देने के लिए हमें यहाँ पे 0 ऊपर लगाना होगा, ठीक है। ऐसे फर्स्ट टाइम में हम जब 2 0 देते हैं तो 0 पॉइंट भी लगाना है और एक्स्ट्रा 0 भी यहाँ पे लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये नंबर इससे बड़ा हो गया, ठीक है, 100 हो गया, और यहाँ पे सिर्फ 11 है तो ये नंबर बड़ा हो गया। टेबल बोलेंगे तो 11 9 ज़ा 99, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, एक 0 लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया था कि जैसे हम सेकेंड स्टेप पे आ जाते हैं उसके बाद हम एक 0 एक्स्ट्रा दे सकते हैं, ठीक है, फ्री में 0 दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे ही फ्री में 0 रख देंगे, लेकिन अभी देखो एक एक्स्ट्रा 0 दिया, फिर भी ये नंबर जो है वो इससे छोटा है, ठीक है। यहाँ पे जो अंदर की साइड जो भी नंबर जाते हैं वो इससे ऑलवेज बड़े आने चाहिए, तो यहाँ पे भी 10 छोटा है, तो देखो यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा दे सकते हैं, लेकिन दूसरा 0 एक्स्ट्रा नहीं दे सकते। अब एक्स्ट्रा नहीं दे सकते तो क्या करना है, आप नीचे 0 देते हो तो आपको ऊपर भी 0 लगाना है, ठीक है। सिर्फ एक 0 एक्स्ट्रा देना है, और अगर दूसरे 0 की ज़रूरत पड़ती है तो नीचे हम दे सकते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन ऊपर भी हमें एक 0 लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने 0 रख दिया। नेक्स्ट, अब यह नंबर इससे बड़ा हो गया, ठीक है, टेबल लगा देंगे 11 9 ज़ा 99, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 100 - 99 क्या होता है, 1,
ठीक है, वापस ये वाली कंडीशन आ गई। देखो यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या बचा था 1, तो हमने क्या किया था 2 जीरो लगाया था, तो वापस यहाँ पे भी ऐसा होगा, एक जीरो एक्स्ट्रा दे सकते, दूसरा जीरो एक्स्ट्रा देंगे तो यहाँ पे भी जीरो लगाना पड़ेगा, वापस वही टेबल आएगा 9 जा 99 और वापस यहाँ पे क्या आएगा 1। तो देखो ये वाला जो है और जो क्वेश्चन है वो कभी खत्म ही नहीं होगा, ऐसे चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, हर बार क्या होगा 100 बनेगा, फिर हम 9 रखेंगे तो 99 होगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, वापस जीरो लगाएंगे तो 100 बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन कभी खत्म ही नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे इस तरीके से डैश 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 कर देंगे, ठीक है, और इसका आंसर भी यहाँ पे डैश 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 कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आया कि 1/11 इज इक्वल टू 0.0909 डैश डैश डैश, ठीक है, 09090909 इस तरीके से रिपीट होता जाएगा हर बार। तो इस तरीके से आंसर लिख देंगे, ठीक है। इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं 0.09 बार, ठीक है। बार का मतलब क्या होगा, बार उतने नंबर्स के ऊपर लगाना है कि जो नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है 0909 रिपीट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे 09 के ऊपर बार लगा दिया। बार का मतलब क्या होगा कि वो नंबर हर बार रिपीट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है 4.32 बार, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि ये नंबर इस तरीके से बनेगा कि 4.3232323232। कोई नंबर आपको इस तरीके से दिया है कि 4.32 बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बार सिर्फ 2 के ऊपर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये नंबर कुछ इस तरीके से बनेगा 4.32222, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जिस नंबर के ऊपर बार है सिर्फ उतना ही नंबर रिपीट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 090909 रिपीट हो रहा था, तो मैं सिर्फ 09 के ऊपर ही बार रखूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर्स लिखना आपको सीखना है, ठीक है। जितना मतलब रिपीट होता है उसके ऊपर बार रखोगे तो ये दोनों नंबर सेम है, तो इस तरीके से हमें लिख देना है, ठीक है। ये हमने लिख दिया, उसके बाद हम टाइप लिख देंगे। ये वाला कौन सा टाइप हुआ, तो सबसे पहले तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और सेकंड हम चेक करेंगे क्या इसमें जो भी डेसिमल्स के बाद नंबर्स है वो रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे डिजिट रिपीट हो रहे हैं 090909, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर दूसरा हम क्या लिख सकते हैं रिकरिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया था रिपीटिंग, या फिर दूसरा वर्ड उसके लिए रिकरिंग भी यूज हो सकता है, ठीक है। इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, ठीक है। यहाँ पे 0909 रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको ये वाला टाइप हम बोलेंगे। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है 4 1/8, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस ये वाला जो फॉर्म है उसको बोलते हैं मिक्स फॉर्म, ठीक है। ये वाला जो फॉर्म है वो हम 6 स्टैंडर्ड से पढ़ चुके हैं, इसको हम क्या बोलते हैं मिक्स फॉर्म। अब इसको डिवाइड करने के लिए इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 8 4 32 + 133/8, ठीक है। ये चीज़ तो आपको आती है मिक्स फॉर्म में से स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे कुछ भी समझने वाली चीज़ नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे डिवीजन करें तो ऊपर वाला नंबर है वो अंदर चला जाएगा, 33 जाएगा अंदर और 8 आ जाएगा बाहर, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, अब देखो अंदर वाला नंबर यहाँ पे बड़ा है पहले से, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी 0 पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अंदर वाला नंबर पहले से ही बड़ा है, तो डायरेक्ट हम टेबल बोल लेते हैं 8 4 32, ठीक है। 4 से चलेगा यहाँ पे पार्ट, और यहाँ पे 32 - 31, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 1, अभी ये नंबर 1 है वो इस 8 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 इससे छोटा है, तो क्या करेंगे 0 लगाएंगे। अभी देखो यहाँ पे हम एक भी 0 एक्स्ट्रा नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे अभी तक पॉइंट नहीं लगा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि सेकंड स्टेप के बाद आप 0 एक्स्ट्रा दे सकते हो, एक 0 एक्स्ट्रा दे सकते हो, ठीक है। लेकिन वो आप कब दे सकते हो, जब आपका पहले से ही पहले स्टेप के अंदर ही पॉइंट लग चुका है तब, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पॉइंट नहीं लगा था, तो यहाँ पे हम ये वाला 0 एक्स्ट्रा नहीं देंगे, बल्कि इसकी जगह पे हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट रख दिया और यहाँ पे 0 रख दिया, तो ये नंबर अब इससे बड़ा हो गया, ठीक है। तो अब टेबल लगा देंगे 8 1 8 और यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 2। अब देखो ये नंबर इससे छोटा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम एक 0 एक्स्ट्रा दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट हमारा लग चुका है, तो इसको एक 0 एक्स्ट्रा लगा देते हैं। अब देखो ये नंबर इससे बड़ा हो गया, तो वापस टेबल लगा देंगे, तो 8 2 16 हो जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 4, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर 4 बचा, 4 जो है वो 8 से छोटा है, तो हम यहाँ पे एक 0 लगा देंगे और टेबल यहाँ पे होगा 8 5 40 और यहाँ पे
रिमाइंडर बचेगा 40 माइनस 40 हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया और इसका आंसर क्या आया 4 1/8 इज इक्वल टू, उसका आंसर आया 4.125। अब देखो ये तो सिंपली आपको पता चल रहा है कि 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया, तो लिख देंगे इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हो जाएंगे सोल्व। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है 329/400। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, तो जो भी नंबर अंदर ऊपर है उसको हम अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पे 329 ऊपर है तो उसको हमने अंदर लिख देना है और 400 को यहाँ पे हम बाहर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो जो 329 अंदर वाला नंबर है ये बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो अंदर वाला नंबर है वो छोटा है, तो हम क्या करेंगे पीछे 0 लगा देंगे और यहाँ पे 0 पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है, अगर स्टार्टिंग में ही 0 लगाने के लिए आता है तो ऊपर आपको 0 पॉइंट ऐड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, तो अब ये नंबर बड़ा हो गया तो 400 का टेबल बोल देना है। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, यहाँ पे पीछे के 2 डिजिट इग्नोर कर दो और यहाँ पे भी पीछे के 2 डिजिट इग्नोर कर दो, तो यहाँ पे बचेगा 4 और आपको लाना है 32, तो 4 8 जा 32 ला सकते हो और 400 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3200 आएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप टेबल कर सकते हो अगर ये नंबर बड़े लग रहे हैं तो। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम 0 9 - 0 9, 2 - 2 0 और 3 - 2 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 90। ठीक है, ये 90 जो है वो इससे छोटा नंबर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पीछे 0 लगा देंगे। ठीक है, एक एक्स्ट्रा 0 लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऊपर हमने पॉइंट यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 90 के पीछे एक एक्स्ट्रा 0 लगा दिया। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब ये 900 बन गया जो इससे बड़ा नंबर है, तो 400 का टेबल बोले तो 400 2 जा क्या हो जाएगा 800। ठीक है, इस तरीके से टेबल लिख देंगे और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 100 बचेगा। ठीक है, अब 100 इससे छोटा है, एक 0 लगाएंगे, वापस 400 का टेबल कौन सा आएगा 2 जा वाला, तो यहाँ पे 400 2 जा होता है 800 और यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 200। ठीक है, डायरेक्ट पता चल जाता है 1000 माइनस 800 कितना होगा 200। नेक्स्ट यहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि 200 इससे छोटा है तो 0 लगा दिया तो क्या आ जाएगा 2000, तो यहाँ पे 400 का टेबल आएगा 5 जा 4 5 जा कितना होता है 20 और पीछे 2 0, तो 400 5 जा कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 0। ठीक है, 2000 माइनस 2000 कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ और आंसर क्या आया, तो 329/400 का आंसर हमारा आया 0.8225। अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली पता चल रहा होगा कि 4 डिजिट के बाद ये जो हमारा आंसर है वो खत्म हो गया। ठीक है, 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट के बाद हमारा जो आंसर है वो टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ।